नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी गौतम हैप्पी फैमिली हैप्पी इंडिया पे आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि जब पैरालिसिस का अटैक होता है या लकवे का अटैक होता है तो क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर किसी झाड़े फूक वाले के पास जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आज भी गांव के अंदर जब किसी को लकवा होता है तो लोग डॉक्टर के बजाय झाड़ फूक वाले के पास भागते हैं और कुछ लोग दावा करते हैं कि उनको इस झाड़ फूक से आराम भी मिला है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए या सिर्फ झाड़ फूक वाले से ही काम चल जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि टाइम पर आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, इसके बारे में आज मैं अपना अनुभव बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पैरालिसिस का अटैक होता है, जिसको आप लकवे का अटैक कहते हैं, उसमें होता क्या है। कई बार दोस्तों उसमें आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। कई बार दोस्तों आपके हाथ पैर की जो मसल्स है दोस्तों वो ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। कई बार दोस्तों आपको बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की कई समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं। इसको बोलते हैं पैरालिसिस का अटैक। अब दोस्तों इसकी इंटेंसिटी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। फ्रेंड्स, जो मेरा अनुभव है वो ये है कि जब भी किसी को पैरालिसिस का अटैक आए तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मेरी अपनी राय है और दोस्तों मैं ये 101% फैक्ट के बेस पे बता रहा हूँ कि इस समय दोस्तों किसी को भी अगर पैरालिसिस का अटैक आता है, लकवे का अटैक आता है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि किसी झाड़ फूक वाले के पास। अब दोस्तों देखिए, जो झाड़े फूक लगाते हैं, झाड़े लगाते हैं, जिनको आप नॉर्मली बोलते हो गाँव में कि झाड़ू लगाने वाला। अब दोस्तों आप उसके पास गए, ठीक है, प्रॉब्लम आपके सिर के अंदर है, कोई नस दब गई, कोई ब्लॉकेज आ गई, ठीक है, उससे कारण लकवा हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, जो झाड़ू लगाने वाला होता है वो करता क्या है। आप बोलते हो कि वो झाड़ू लगाता है और ठीक से कुछ ठीक हो जाता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है दोस्तों। सिर्फ झाड़ू लगाने से पैरालिसिस का अटैक कैसे ठीक हो सकता है, आप मुझे खुद बताइए। अब दोस्तों इसके पीछे एक तरफ मैं मान सकता हूँ कि किसी को अगर कोई मंत्र सिद्ध है, कोई सिद्धि है, वो ठीक कर दे तो दोस्तों मैं एक अलग बात मानता हूँ। अदरवाइज दोस्तों लकवा किसी झाड़ू लगाने से ठीक नहीं हो सकता। अब दोस्तों जो मंत्र सिद्ध करने वाले पुरुष हैं वो हैं ही नहीं हमारे आसपास, या ये समझ लीजिए अगर वो हैं तो कहीं गिने चुने हैं और वो हमारे आसपास नहीं रहते। आप ये फैक्ट जान लीजिए। फिर दोस्तों लकवा ठीक कैसे होता है झाड़ू लगाने से, इसके पीछे की साइंस क्या है। फ्रेंड्स, आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, अध्यात्म कभी भी अंधविश्वास नहीं फैलाता। हर चीज़ के पीछे एक वैज्ञानिक कारण होता है। आप अनुलोम विलोम करते हो, मंत्र सिद्धि करते हो, सबके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। मंत्र पढ़ने से दोस्तों आपके शरीर के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। ये पूरा वाइब्रेशन का ही एक अपना संसार है, ठीक है दोस्तों। लेकिन सिर्फ झाड़ू लगाने से आप ठीक हो गए, ये बात बिल्कुल भी तर्क पे खड़ी नहीं उतरती दोस्तों। अगर कोई दोस्तों कहता है कि झाड़ू लगाने से उसको फ़र्क पड़ा है तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो उसकी इंटेंसिटी थी अटैक की वो बहुत ही कम थी, ठीक है दोस्तों, वो स्टार्टिंग स्टेज है। मैंने अक्सर देखा है जिनको पैरालिसिस का अटैक हो जाता है और वो डॉक्टर के पास नहीं जाते और झाड़ू लगाने वाले के पास वो चले गए, तो फ्रेंड्स कई बार आराम पड़ जाता है, लेकिन वो कुछ ही दिन का होता है, ठीक है। धीरे धीरे समय के साथ दोस्तों वो बढ़ता ही चला जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर देता है, जैसे एक्सरसाइज करना, योग करना, ठीक है दोस्तों, या फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेना, तो फ्रेंड्स वो चीज़ उसकी ठीक हो जाती है और उसको लगता है कि ये झाड़ू लगाने का परिणाम है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपके परिवार में किसी को भी पैरालिसिस का अटैक आए तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए। हाँ, इसके साथ आप एक काम और करेंगे, आप अनुलोम विलोम करेंगे। फ्रेंड्स, अनुलोम विलोम से क्योंकि शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ब्लॉकेज खुलती है और आदमी जल्दी ठीक होता है। अनुलोम विलोम पैरालिसिस में, लकवे के अटैक में दोस्तों सबसे पावरफुल रहता है। बाबा रामदेव ने भी ऐसा कई बार कहा है और ये प्रूव भी हो चुका है। कई लोगों ने अनुलोम विलोम के साथ पैरालिसिस को ठीक किया है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, आप अपनी दवाइयाँ स्टार्ट कीजिए, आप दवाइयाँ भी लीजिए और अनुलोम विलोम भी कीजिए। ये दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए। मैं आयुर्वेद का समर्थन करता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें आयुर्वेद बहुत लेट काम करता है।
तो उस समय में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं आयुर्वेद का समर्थक होने के नाते ये बात कह रहा हूँ, और ये मुझे कहने की जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि हमारे आसपास कई एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको अटैक हुआ पैरालिसिस का, लकवे का, और दोस्तों वो झाड़ू लगाने वाले के पास चले गए और कुछ टाइम बाद उनकी तबीयत और बिगड़ गई, और बिगड़ती बिगड़ती दोस्तों इतनी बिगड़ गई कि उनकी डेथ तक हो गई। ठीक है दोस्तों, ये वो बुरी तरह पैरालाइज्ड हो गए। फ्रेंड्स, आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। हर चीज़ तरक्की कसौटी पर उतरती है। फ्रेंड्स, अगर आपकी आस्था भी है ना दोस्तों, उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। अगर आप दिन रात किसी भगवान को याद करते हो तो समझ लीजिए कि आपकी वो कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर आप मंत्र पढ़ते हो दोस्तों तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, आपको झाड़ू लगाने वाले के पास नहीं जाना। आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना प्रॉपर इलाज कराइए, और साथ में आप अनुलोम विलोम स्टार्ट कीजिए। अनुलोम विलोम आप 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। आप जल्दी इंप्रूव होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं इस सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा और वो डॉक्टर के पास जाने के बजाय किसी झाड़ू लगाने वाले के पास चला गया। दोस्तों, ये अंधविश्वास खत्म कर दीजिए अपने आसपास से। अगर आपके परिवार में भी ऐसी कोई सोच रखता है तो उसको भी समझाइए, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है, ना ही कोई आध्यात्मिक तर्क है। अंत में दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को भी पैरालिसिस का या लकवे का अटैक होता है तो आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, किसी झाड़ू लगाने वाले के पास नहीं जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।